एच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज पूरा भारत पूछ रहा है, पूरा भारत पूछ रहा है, राजा रघुवंशी ने आखिर किया क्या था? क्या किया था राजा ने? सिर्फ शादी की थी, उसका कसूर इतना था कि सोनम से शादी की। आप देखिए जरा कितना खुश था वो, सोनम से प्यार कर बैठा था। परिवार वालों ने जैसा कहा आप इस लड़की से शादी करिए, राजा ने वही किया। वो एक अच्छे बेटे की तरह पिता का हाथ बटा रहा था कारोबार में, लेकिन राजा का कसूर क्या है? आज पूछता है भारत। इंदौर में जो पूरी शादी हुई थी सोनम और राजा की, सोनम ने मेघालय जाकर राजा को मार दिया दर्शकों। और यह हत्याकांड आप दिन भर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, लेकिन इन तस्वीरों को जब देखते होंगे तो मन से एक आवाज आती है, राजा को क्यों मार दिया यार? इसने क्या किया था? आप लोग भी मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर जब इन वीडियोस को देखते हैं दर्शकों, और मैं भी जब देखता हूं तो यही पूछता हूं कि राजा का आखिर कसूर क्या है। और इसलिए दर्शकों आज एक बात कह रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे मुद्दे थे जिन पर मैं शो कर सकता था, लेकिन पहले मैंने इसे चुना। और इसे चुनने का बहुत बड़ा कारण है दर्शकों, किसी भी घर में चले जाइए आप, जब शादी होती है ना तो पूरा परिवार उसमें जुट जाता है। हम शादी में ये करेंगे, हम शादी में वो करेंगे, ये कपड़े पहनेंगे, ऐसे वीडियोस बनाएंगे। और राजा के परिवार वाले भी यही कर रहे थे और राजा भी यही कर रहा था। देखिए आप कितना खुश था। लेकिन आज इस घटनाक्रम के बाद, इस हत्याकांड के बाद एक सवाल बना हुआ है दर्शकों। और आज ऐश्वर्या नहीं है, लेकिन कल उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। हमारे जो टीम है, जो सदस्य हैं, साथी हैं, जो कुंवारे हैं, उनके मन में भी खौफ है। वो शादी करें ना करें, करें तो किससे करें, अरेंज करें, लव करें, ये उनके जहन में सवाल आ रहा है। क्योंकि आजकल ना अरेंज ना लव, किसी की कोई गारंटी नहीं है दर्शकों। सबका एक ही अंजाम हो रहा है जो राजा के साथ हुआ है, मौत की घाट उतारा जा रहा है। किसी को हनीमून पर ले जाकर मारा जा रहा है, किसी को ड्रम में भर दिया जा रहा है दर्शकों। और आप सोचिए, आज जो इस समय देशवासी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं। जब आपके घर में शादी तय होती है तो क्या होता है? कोई परिवार वाला तय करता है, कोई मिडिल मैन होता है, कुछ लोग समाज में शादी करते हैं जैसा राजा ने किया। समाज होता है, बड़ा सम्मेलन होता है, परिचय सम्मेलन होता है। और राजा के केस में यही हुआ दर्शकों। लेकिन इन सब से क्या हुआ? सारे सम्मेलन, सारी पहचान, सारा समाज धरा का धरा रह गया और राजा हमें छोड़कर चला गया। उसके परिवार वाले पूछ रहे हैं थोड़ी देर में, राजा की माताजी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनकी बहन जुड़ेंगे, उनसे पूछेंगे हम। लेकिन आप देखिए दर्शकों, इतनी सारी मैट्रिमोनियल साइट चल रही हैं, अखबारों में आ रहा है, वेबसाइट चल रही हैं, लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं, दिल नहीं मिल रहे हैं। किसी एक के दिल में खोट है, और खोट ऐसी है कि वो कहीं भी चोट पहुंचा सकता है। वो इतनी गहरी चोट होगी कि आपको मौत के मुंह से बचाने वाला कोई नहीं आएगा। और इस समय यही हुआ है। इसलिए आज मैं पूछ रहा हूं, और आप भी पूछिए मेरे साथ, कि राजा का कसूर क्या है? और ऐसे कितने राजा हैं जो अब डरने लगे हैं? दर्शकों, एक दौर था देश में, आपको याद है ना, दहेज प्रथा। दहेज जैसी कुप्रथा के लिए हम सभी ने लड़ाई लड़ी। हमारे घर में कहा गया कि दहेज नहीं लेंगे, दहेज लेना बुरी बात है, स्कूलों में पढ़ाया गया। दहेज प्रथा दर्शकों धीरे धीरे खत्म हो गई है। लेकिन आज एक नई प्रथा शुरू हो गई है दर्शकों, नई प्रथा। और यह प्रथा पता है क्या है? प्रेम वाली, पति पत्नी और वो की प्रथा। अब इसे कैसे खत्म करेंगे दर्शकों? आज पूछता है भारत। इसका क्या इलाज है? दहेज का तो हमने इलाज कर दिया कई जगह, थोड़ा बहुत बचा है, उसका भी चल रहा है इलाज। लेकिन ये प्रेम प्रथा का इलाज कैसे करेंगे आप? ये प्रेमी प्रथा एक नहीं, कई मामलों में सामने आई है दर्शकों। मुस्कान ने अपने प्रेमी के चक्कर में अपने पति को ड्रम में भर दिया। एक पत्नी ने
अपने प्रेमी के चक्कर में पति को चाय में जहर देकर मार दिया। सोनम ने क्या किया एक प्रेमी के लिए? आप सोचिए दर्शकों, सोनम को किसी और बात का डर ही नहीं है, और यह बहुत गहरा विषय है दर्शकों। सोनम को डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, ना उसे समाज का डर है, ना उसे अपनी इज्जत का डर है, ना माता पिता की इज्जत का डर है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर सोनम को डर होता तो वो कहती मैं राजा से शादी नहीं करूंगी, मुझे राज पसंद है, शादी करना हो करें, नहीं तो मैं तो जा रही हूं। लेकिन सोनम ने यह नहीं किया दर्शकों। सोनम ने क्या किया? शादी करी बड़ी धूमधाम से, और राज के चक्कर में शादी तो की लेकिन राजा को मार दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे सम्मेलन धरे के धरे रह गए। और आज सवाल बहुत बड़ा है दर्शकों कि सोनम को कोई डर नहीं था। शादी के लिए सोनम मना कर सकती थी, लेकिन उसे मना करने में डर लग रहा था, लेकिन वो एक मर्डर प्लान कर सकती है, उसे इस बात का डर नहीं है। वो विधवा हो सकती है, विधवा प्लान भी है दर्शकों उसका, कि शादी करती हूं, विधवा हो जाऊंगी, फिर राज से कर लूंगी। इतना सब कुछ कर सकती है, लेकिन मना नहीं कर सकती। ये क्यों दर्शकों? आज पूछता है भारत। और दर्शकों, राजा का जो मर्डर हुआ है वो पूरा प्लान्ड तरीके से हुआ है। जैसा मैंने कहा कि विधवा बनने की तैयारी थी, लेकिन वो मना नहीं कर सकती थी। हत्या के बाद राज से शादी करना चाहती थी, लेकिन मना नहीं कर सकती थी। इसलिए पूछ रहा हूं दर्शकों, राजा का क्या कसूर था? लेकिन दर्शकों, आज हमारे साथ राजा की माता जी जुड़ गई हैं, उनकी बहन भी हमारे साथ हैं, और अगर वो आ गई हैं तो उनको ले आइए। उमा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपकी व्यथा समझ सकता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं, इस कठिन परिस्थिति में आपने हमसे बात करने के लिए समय निकाला है। लेकिन उमा जी, रिपब्लिक भारत पहले दिन से इस खबर को दिखा रहा है, ये आपको मैं पहले बता देना चाहता हूं। और आज भी मैं यही पूछ रहा हूं कि भाई राजा का क्या कसूर था? अगर शादी नहीं करनी थी तो मना कर देती, लेकिन इसको डर नहीं लगा सोनम को यह कहने में, वो हत्या की साजिश रचती है। उमा जी, उमा जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि सोनम ने ऐसा क्यों कहा। उसको शादी नहीं करना था तो मत करती, अगर कर भी ली थी उसने तो मतलब है ना, उसको नहीं आना था तो मत आती। और जो उसके पीछे की कहानी थी तो पीछे छोड़ देती, नई शुरुआत कर लेना था उसको। और मेरे बेटे को क्यों मरवाया? जी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है उमा जी, एक बहुत बड़ी बात है। जैसा आपने कहा कि पीछे की जिंदगी क्या थी, मैं पीछे की जिंदगी ही की बात कर रहा हूं दर्शकों। अगर पीछे की जिंदगी में कोई दिक्कत थी तो भाई पहले बता देते, जैसा अभी उमा जी ने कहा। हमारे बेटे की जान क्यों ले ली? राजा का क्या कसूर है? उसके दोस्त आज पूछ रहे हैं, उसकी बहन भी हमारे साथ जुड़ेंगी दर्शकों थोड़ी देर में, उनसे भी हम बात करेंगे। माता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं उमा जी, और एक बहुत गंभीर सवाल है मेरा। समाज, और यह भी बात की गई है कि सारे सम्मेलन, सारे परिचय के बावजूद सोनम ऐसी निकली, ये तो तय हो गया है। लेकिन यह भी बताया जा रहा है कि उसने अपनी कुंडली में मंगल दोष हटाने के लिए राजा से शादी करी, और उसके बाद यह उसकी पूरी तैयारी थी कि वो बाद में राज से शादी कर लेगी। ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं उमा जी। उमा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? हेलो, हाँ सुन पा रही हूँ। जी जी, क्या कोई मंगल दोष की भी बात है? आपने कुंडली मिलाई थी पहले उमा जी? हाँ मंगल दोष की बात है। उसको उच्च मंगल था, इसको आंशिक मंगल था। तो उसको उच्च मंगल था, तो मगर उसके परिवार को पहले ही पता था ना सारी बातें, और उन्होंने कुंडली मिलाई थी। तो उसको या तो कोई झाड़ से, या मतलब है ना अपने विष्णु भगवान से शादी करवा देना था। किसी के बेटे की जिंदगी के साथ क्यों खेलना था? बिल्कुल, कि किसी के बेटे को अपन मार के फिर दूसरी शादी करो किसी। उमा जी, ये पैसे वगैरह की बात सामने आ रही है, कुछ लाखों रुपए मांगे गए, वो भी दिए गए, उसके बारे में जरा बताइए। के बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। कुछ शुरुआत में, सबसे पहले उमा जी, जब आपसे सोनम मिली, शादी के बाद घर आई, एक नई
दुल्हन आती है, स्वागत किया जाता है, कुछ बनाती है, कुछ खिलाती है, तो कैसा व्यवहार था, जरा बताइए, क्या हुआ क्या था उस दौरान? उस टाइम पे तो उसका व्यवहार अच्छा था। जो बनवाना था वो तो हम खड़े होके हलवा वगैरह बनवाया था, वो तो अच्छा। मीठा हमने साथ में मैंने बनवाया था उससे कि ऐसा नहीं ऐसे करके बनाना है। और जो अपन ने मतलब उसको दिया था वो तो सारे गहने वहने सब पहन के वो यहाँ से उसके घर के लिए गई थी। जितने भी उसके पैर पढ़ाई में जो पैसे रकम जो भी आई थी वो भी सारी वो लेके गई थी। मतलब तो ऐसा लग नहीं रहा था कि सोनम इतना बड़ा कदम उठाएगी और ऐसा कर सकती है। ऐसा कर सोचते तो फिर अपन उसके साथ ऐसा क्यों करते, बिल्कुल। क्योंकि इतनी खुशियाँ थी, इतनी अच्छे से शादी अपन क्यों करते। समाज में अपन ने ऐसी शादी करी, देखने लायक शादी करी। एक बात और है उमा जी, आपने कहा कि सब अच्छे से थे, हलवा वगैरह उसने सब कुछ बनाया, लेकिन शादी के पहले ये भी सामने आया है कि राजा थोड़ा सा उदास था या शादी के लिए मना कर रहा था। उसने ये बताया कि बिहेव में, उसके व्यवहार में कुछ बदलाव आ गया है। उमा जी? हाँ, वो राजा ने बताया था कि मम्मी देखो सोनम है ना, मेरे को टाइम नहीं दे पा रही है। अच्छा। तो ये मेरे को शादी के बाद क्या टाइम देगी, मतलब तो ऐसी शादी से क्या मतलब रहेगा। तो मैंने कहा बेटा रुको मैं पूछ के बताती हूँ। फिर मैंने सोनम से बोला कि राजा का फ़ोन आता है तो तुम उसका फ़ोन टाइम से उठाते नहीं हो, मैसेज करता तो तुम उसको घंटे घंटे तक जवाब नहीं देती हो, तो इसका मतलब क्या है, क्या कारण है। तो उसने बोला था कि मम्मी मैं ऑफिस में बिजी रहती हूँ ना, इसलिए नहीं लगा पाती हूँ, ऑफिस के फ़ोन इतने आते हैं तो मैं इसलिए नहीं उठा पाती हूँ। बहुत बहुत बड़ी बात आपने बताई है उमा जी, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये अभी तक सामने नहीं आई थी कि टाइम नहीं दे रही थी सोनम, टाइम नहीं दे रही थी। उमा जी आप मेरे साथ रहिएगा। सृष्टि जो राजा की बहन है वो इस समय हमारे साथ आ गई हैं। और सृष्टि, जब से राजा और सोनम गुम हुए थे तब से आप लगातार वीडियोस बना रही हैं, हम देख रहे हैं आपके वीडियोस राजा के साथ हैं, लेकिन कई वीडियोस में सोनम भी हमें दिखाई देती है। और जब भाभी और दूल्हे के बीच में आप खड़ी हुई हैं, देखिए इधर, तो क्या बातचीत आपकी हुई थी, आपका रिलेशन कैसा था, आपकी क्या बातें हो रही थी सोनम से, जरा बताइए हमें। हमारी अच्छी बातचीत हुई थी। मैंने तो सोचा था कि अच्छा मतलब हम दोनों अच्छे से बात करते थे। अच्छा। सोचा ही नहीं था कि ये सब हो जाएगा। हाँ हाँ। वीडियोस के लिए मैंने हर उसमें फंक्शन में वीडियोस बनाई है, राजा के साथ, दोनों के साथ बनाई है। एक वीडियो है सृष्टि, हम दिखा रहे हैं जिसमें आप पूरे परिवार के साथ हैं, राजा काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। और एक वीडियो है जिसमें आप अपने भैया के साथ और अपनी भाभी के साथ हाथों में हाथ डाल के खड़ी हुई हैं। उस दौरान कुछ आपको ऐसा लगा कि भाई सोनम के दिमाग में कुछ और चल रहा है, या घर आने के बाद, शादी के बाद कोई आपकी ऐसी बात हुई हो, आपको याद हो सृष्टि? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो भी मतलब मैं वीडियो बनाने का बोल रही थी कि मेरे को वीडियो बनाना है आप लोगों के साथ, तो उन्होंने बोला कि हाँ बना लो। वो खुद इन्वॉल्व हो रहे थे हर चीज में। बिल्कुल भी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। घर पर भी वो आए थे तो ज्यादा बात नहीं हुई घर पर तो, बट इतना ध्यान भी नहीं दिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं लगा हमको। अच्छा सृष्टि, एक चीज और, अभी जैसे उमा जी बता रही थी आपकी मौसी, उन्होंने बताया है कि सोनम समय नहीं दे पा रही थी राजा को, और आपको कभी ऐसा लगा आपकी फोन पर बात हुई, अभी कोई वीडियो आपने बनाया हो, रील उनके साथ बनाई हो, या आपकी बात नहीं हो रही हो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मौसी ने बताया था मेरे को कि वो दोनों बात नहीं करते हैं। राजा से मैंने एक दो बार पूछा था, मतलब जब मैं उसके साथ थी, कि अच्छा। तुम लोग बात नहीं करते क्या? उसने मेरे को यही बोला था कि उसके पास टाइम ही नहीं होता मेरे लिए, तो मैं क्या बात करूँ। अच्छा, आपको भी time ही नहीं बताया दे था पाती राजा थी। ने कि वो बात नहीं करती है? हाँ, वो ज्यादा बात नहीं करती थी। उसने बोला कि टाइम ही नहीं होता उसके पास। बहुत बहुत बड़ी बात आप बता रही हैं सृष्टि, उमा जी ने भी हमें बताई। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, जब जैसा मैंने अभी उमा जी से पूछा आपकी मौसी से, शादी के बाद जब भी कोई नई नवेली दुल्हन आती है तो आमतौर पर ननंद और भाभी का एक ऐसा रिश्ता होता है कि बहुत सारी चीजें शेयर की जाती हैं। आप भी अगले दिन शादी से मिली होंगी, तो आपको क्या आपकी बात हुई, आप बता सकती हैं कैसा उनका बिहेवियर था, कैसे उनका व्यवहार था, कैसे वो बात कर रही थी, थोड़ा बता सकते हैं आप हमें? मैं जब मिली थी फर्स्ट टाइम तो उनका मतलब इतना मुझे ज्यादा वो नहीं लगा, अटैचमेंट जैसा होता है वैसे तो हम दोनों का बिल्कुल भी नहीं था। मतलब जैसे अनजान इंसान से मैं बात वैसा वाला था स्टार्टिंग में तो, क्योंकि मैं भी इतना अच्छे से नहीं जानती थी उनको। हाँ। तो ज्यादा बात भी नहीं हुई, ज्यादा इन्वॉल्व भी नहीं होती थी फैमिली में। लेकिन सृष्टि और उमा जी, आप बहुत बड़ी बात बता रही हैं कि वो राजा से बात नहीं करती थी। ये बात
उमा जी ने भी बताई है, ये बात सृष्टि ने भी बताई है। सृष्टि, आप मेरे साथ बने रहिएगा। उमा जी, मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि अगर राजा से वो बात नहीं कर रही थी और जैसा अभी सृष्टि ने कहा कि ऐसा व्यवहार था जैसे कोई अनजान है, शादी के बाद आना मैं समझ सकता हूं, हो सकता है कि नए नए आप किसी घर में गए हो, बात ना करें, लेकिन फोन पर भी बात नहीं करना, अपने पार्टनर से घर पर आकर भी बात नहीं करना, ऐसा लगता है उमा जी कि पहले से ही इनकी तैयारी थी? और इसके बारे में क्या सोनम के परिवार को कुछ पता हो सकता है? नहीं, ये शादी के पहले की बात थी। जो अपन सगाई करते ना, इसके बाद पहले की बात थी। जी जी। तो मैंने उनकी मम्मी से ही बोला था कि सोनम राजा का फ़ोन नहीं उठाती हैं, तो सोनम की मम्मी ने बोला था कि उसको टाइम नहीं मिलता, 4 बजे के बाद फ्री हो जाती हैं। फिर एक दिन उनकी मम्मी का फ़ोन भी आया था कि राजा ने सोनम से बात क्यों नहीं करी, तो मैंने कि ना राजा का फ़ोन नहीं उठाया था सोनम ने, तो इसलिए वो बोलता देखो आज मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा मम्मी तो कैसा लगेगा इनको, जब ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो मेरे को कितना बुरा लगता है। तो अब मैं देखता हूँ कि सोनम को बुरा लगे नहीं लगे, इसलिए उसने मैं इनके होके फ़ोन नहीं उठाया है। अच्छा उमा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं। क्या और भी कोई इसके अलावा आपका परिचित है? जैसे 2 परिवार होते हैं तो कोई परिवार में पहचान निकलती है, सोनम के परिवार में कोई आपका पहचान का रहा है या एकाएक ऐसे ही संबंध हुआ है आपका सम्मेलन के जरिए या समाज के जरिए? नहीं, इस सोनम के उसमें पहचान के नहीं, शादी में बहुत सारे जने पहचान के थे। और जैसे हमारे परिचित जो हैं, हमने उनसे पूछा कि ये लोग कैसे हैं, तो उन्होंने बोला कि अच्छे लोग हैं, बोले ऐसी कोई बात नहीं, वो बिजनेसमैन हैं, अच्छे लोग हैं। और हमारे बारे में भी उनने जो पूछताछ करी तो उनको भी यही बताया कि हम तो इनको पहचानते हैं, हम तो इनको पहचानते हैं। शादी तो मतलब रजामंदी सी हुई थी। 2 रिश्ते कैसे जुड़ते हैं, जैसे एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, फिर वो अपने यहाँ आते हैं, बिल्कुल, इसके बाद में बच्चों और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बड़े की इजाजत से ही हुआ था। बिल्कुल, और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि भाई राजा का क्या कसूर है इसमें? राजा की क्या गलती? राजा तो वो सब कर रहा था। हाँ, जो एक परिवार वाले चाहते हैं, जो एक पार्टनर चाहता है, राजा वो सब कुछ कर रहा था। और सृष्टि, आपने जब ये खबर सुनी, जब आपको पता लगा कि सोनम हो सकती है, मुझे लगता है कि आपके जहन में भी या आपके मन में सवाल आया होगा कि आपके भैया का क्या कसूर है, आपके भैया ने क्या किया? वो तो काफी खुश हैं। वो तो बहुत खुश था शादी से, आप देख सकते हैं हर वीडियो में इतना स्माइल कर रहा है, हंस रहा है। तो बिल्कुल भी सोचता कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। और सृष्टि, मैं जो अभी भी जी सृष्टि, मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए और बहुत सारे वीडियोस अपलोड भी किए जो हम अभी इस समय दर्शकों को दिखा रहे हैं। सृष्टि, क्या इन वीडियोस में आपको कुछ ऐसा संदिग्ध नजर आया? क्योंकि आपने वो वीडियो डाला जिसमें राज कुशवाहा नजर आ रहा है, आपने देखा कि वो सोनम के पिताजी का हाथ पकड़ कर ले जा रहा है। क्या आपको भी हैरानी हुई इस बात को देखकर? बिल्कुल, मतलब वो कहाँ से आ गया, हम तो ये सोच रहे थे। तो हमको तो पता भी नहीं था कि राज कुशवाहा कौन है। वो तो जब पता चला कि उनका ये चल रहा था 5 साल से भी, अब पता चला ये सब। तो पहले तो हमारे लिए अननोन पर्सन ही था वो। अच्छा, ऐसा कोई जानकारी नहीं थी आपको? मैं आप दोनों से एक आखिरी सवाल करना चाहता हूं क्योंकि हम लगातार बोल रहे हैं कि कसूर किसका है? भाई राजा का तो कोई कसूर नहीं है। अब परिवार वाले, सोनम और जो 4 हत्यारे हैं उनको लेकर उमा जी आप क्या कहेंगी? क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या कहना चाहती हैं आप? देखो, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। जो मतलब कसूरदार हैं उनको तो मतलब कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, फांसी पे चढ़ा देना चाहिए सेवा उनको तो। सोनम को लेकर जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। और सृष्टि, आपने अभी तक जो देखा, जो वीडियोस बनाए, जो लगातार आप पहले दिन से इस पूरे केस को देख रही हैं, आप क्या मांग करती हैं? आपके भाई को जो बिल्कुल कसूरवार नहीं है उनको मार दिया गया, आप क्या कहना चाहती, क्या सजा मिलनी चाहिए? मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। जिन लोगों ने भी ये सब किया है उनको तो मार देना चाहिए, क्योंकि अगर आज इंसाफ नहीं मिलेगा तो आगे और ऐसे केसेस आएंगे। बिल्कुल, तो मार देना चाहिए। आज इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे और इसलिए आज हम कह रहे हैं कि राजा का कसूर क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी और बहुत बहुत धन्यवाद सृष्टि हमसे बात करने के लिए। लेकिन दर्शकों, ये मुद्दा बहुत गंभीर है, इसलिए आज आपसे मैंने
बात भी की और पूछा कि यह हर घर का मसला है, इसलिए आप थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो हो सकता है कि आगे कोई और राजा ऐसा ना मिले। बहरहाल दर्शकों, आज एक और मुद्दा मेरे पास है और इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए और दर्शकों, इन 11 सालों में ये विकास किया है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब छोलिया हो या